आप 100 दफा, 1000 मैं 2014 में भी यही बात यहाँ पे उस वक्त प्रोग्राम जो थे, बहरहाल जब ये मोदी साहब आए हैं, मतलब वहाँ पे वो जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स थी उसको तो चैलेंज किया, ख़त्म कर दिया तकरीबन। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, इस्लामाबाद में थाना मारगला की हुदूद से गैर मुल्की शहरी को अगवा कर लिया गया। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान्स व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। जैपनीज के ऊपर अटैक, 5 इंजीनियर से कराची में अटैक हुआ। फिर आज ये खबर है कि सऊदीया का जो एक सिटीजन था इस्लामाबाद में, उसे किडनैप ही कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ऐसी खबरों से इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो फॉरेनर हैं, जो यहाँ पे आते हैं या बिजनेस के हवाले से या ओवरऑल, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़? सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये जो आईएमएफ का फोरकास्ट है, चाइना जो है वो पाकिस्तान से खफा नज़र आ रहा है और मेरे ज़राए ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हो सका। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंशवाद राजनीति को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जैसे ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जड़ें हिला दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जापानी नागरिकों पर हमले के बाद अब सऊदी सिटीजन को किडनैप कर लिया गया है। आए रोज पाकिस्तान में विदेशियों पर हमले होते रहते हैं और उनको किडनैप करने की खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगस्त 2021 में काबुल में अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद अफगान तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान अफगान तालिबान को पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन हासिल था, लेकिन इसके बाद से ही अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सरकार के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। कई विशेषज्ञ मौजूदा तनाव का कारण अफगानिस्तान से होने वाली सीमा पर आतंकवाद में वृद्धि को मानते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की कुछ हालिया कार्रवाई ने तालिबान शासन को नाराज कर दिया है। आप 100 दफा, 1000 मैं 2014 में भी यही बात यहाँ पे उस वक्त प्रोग्राम जो थे, बहरहाल जब ये मोदी साहब आए हैं, इन पे बड़े इल्ज़ामात आगे पीछे, वो गुजराती है। लेकिन मैं कहता था कि कितनी अजीब बात है कि एक शख्स जो है जिसको हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था कि चाय वाला देखो ना, चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मैं मजाक उड़ाता था। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो है अगर पता चले कि किसी का घर छोटा है, वहाँ को आने को तैयार नहीं होता कोई वजीर या कोई साहब बहादुर। तो बात यह है कि ये जो है ये आप देखें कि वो मतलब वहाँ पे वो जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स थी उसको तो चैलेंज किया, ख़त्म कर दिया तकरीबन। ठीक है ना, यहाँ जैसे बल्ले ने कुट मारी है, बल्ला ना होने के बावजूद, तो वहाँ पर वो ख़त्म कर दिया उसने, यहाँ पे बल्ले ने ख़त्म कर दिया, जो दोबारा जोड़ तोड़ के बनाने की अरेंजमेंट कोशिश की जा रही है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बताएं कि क्या हुआ है उनके साथ। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान्स व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है,
75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज़, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है। लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना था। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है, ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर AI हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया ये नेक्स्ट AI हॉटस्पॉट है, ठीक है जी। और ये जो खोसला साहब की जो खोसला वेंचर्स है, ये बड़ी पुरानी AI के ऊपर काम कर रही है।